Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching GKSSP online tutorial. So इस वीडियो में हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के पार्ट 2 की। इससे पहले मैं एक पार्ट में आपको इसका बेसिक एंड कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन प्लस जो आपके लेवल के क्वेश्चन हैं वो सारे हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। और इसके बाद हो सकता है एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन का एक पार्ट मुझे बनाना पड़े, सो वो भी हम बनाएंगे। फ़िलहाल आज हम कोशिश करेंगे कि हम ऑलमोस्ट वो सारे टाइप कवर करें जो भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो अभी तक मैं क्या पढ़ा चुका हूँ मैं वो पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ याद रखनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। उसके बाद आपको दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, वो है अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। मैंने कल की क्लास में बताया था अपर स्ट्रीम आते ही आपको बोट और स्ट्रीम दोनों दिखने चाहिए। तो उसमें भी दिखना क्या चाहिए कि बोट में से स्ट्रीम की माइनस करके उसको अपर स्ट्रीम बोलता हूँ। अपर स्ट्रीम कोई अलग से स्पीड नहीं है, ये दो चीज़ों की मिलके बनी है। और डाउन की बात करूँ तो डाउन मतलब पानी के साथ साथ चलना। तो अपनी स्पीड और पानी की स्पीड मिलके जो एक स्पीड बनेगी वो बनेगी डाउन स्पीड। ठीक है, वो बनेगी। कभी कभी ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, बैंक एसोसिएट में आपको डाउन दे दी जाएगी, वोट दी जाएगी, इसकी पूछ लेगा। हो सकता है आपको बोर्ड दे दे, स्ट्रीम दे दे, इसकी तो पूछेगा नहीं, इतनी आसान तो कोई भी कर लेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। अगर आपको अप और डाउन दोनों गिवन है तो आपको बोट और स्ट्रीम की निकालनी पड़े। तो कैसे निकालोगे? अगर बोट निकालना दोनों को ऐड करो, अप और डाउन को, और डिवाइड कर दो 2 से। अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दैट इज़ द शॉर्टकट। आप डायरेक्टली कर सकते हो, इक्वेशन फाइंड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद हमने बात की थी, नेक्स्ट देखो, अगर आपका डिस्टेंस सेम है, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब आपको पहली बारी एक ही जगह जाना, दूसरी बार भी वहीं पे जाना है। सो आपकी अगर स्पीड का रेशियो आपको दिया है तो आप वहाँ से टाइम का रेशियो बना सकते हो, वो हमेशा उसका उल्टा होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल आई मीन इनवर्स होगा। अगर 2:3 है तो वो उल्टा होगा, 3:2 हो जाएगा। मीन्स कि जितनी कम स्पीड चलोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितनी ज़्यादा स्पीड चलोगे उतना कम टाइम लगेगा। तो आपको अगर स्पीड पता तो आप टाइम निकाल सकते हो, अगर टाइम पता तो आप स्पीड निकाल सकते हो, इन केस आप सेम डिस्टेंस। और यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही करवाया था। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्लास का ये कॉन्सेप्ट था कि टाइम पहला और टाइम दूसरा दोनों को मिला के जो टोटल टाइम कहलाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, टाइम फर्स्ट जगह आएगा कि एक डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस चलने के लिए, मान लो एक पर अप चल रहा है तो वो क्या होगा, b माइनस एस, और दूसरा टाइम क्या होगा, b प्लस एस। क्योंकि आपको पता है टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस अगर d है तो स्पीड क्या होगी, एक बार अप और एक बार डाउन। मान लो ये डाउन अप है और ये डाउन है, दोनों टाइम को प्लस करो तो वो आएगा आपका टोटल टाइम जो भी दिया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, और इसका आंसर भी आप डायरेक्टली माइंड में कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको 5 क्वेश्चन करवा चुका था, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। लास्ट कंसेप्ट ये था हमारा जिस पे हमने क्वेश्चन किया था। और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करें। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट आप वेट करना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि संदीप चल सकता है, मतलब स्विम कर सकता है, तैर सकता है 12 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से इन स्टिल वाटर। तो अगर पानी आपका नहीं चल रहा तो इट मीन्स कि ये किसकी स्पीड है, ये संदीप की स्पीड है, इतनी स्पीड से वो तैर सकता है। हाउ मैनी डिस्टेंस ही विल कवर इन 2.5 आवर्स अप द रिवर। अगर वो अप द रिवर चले कितने, 2.5 घंटे, विच इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 2.5, जो कि जो रिवर है, रिवर कितनी स्पीड से चल रही है, 2.5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको किसी ने बोला कि आपके पास 2.5 घंटे हैं, टाइम आपके पास है, और आपको उसी बंदे ने अगर आपको स्पीड बता दी तो क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो? क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो है मेरे पास 2.5 आवर्स, अगर मेरे को स्पीड मिल जाए तो मैं सीधा डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। और स्पीड कौन सी चलनी है आपको, अप चलनी है। तो अप स्पीड क्या होती है, दो स्पीडों का मिलके बनता है। अप के टाइम क्या होता है, बोट में से स्ट्रीम माइनस करो, वो दोनों में जो भी आएगा वही होगी आपकी अप। आपको बताना है कि 2.5 घंटे में अप स्ट्रीम चलने में कितना डिस्टेंस चलेगा।
ठीक है, 2.5 घंटे में अप स्ट्रीम अगर स्पीड को चले तो कितनी दूरी चलेगा, वो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे टाइम पता चल गया था, और अगर मुझे अप स्ट्रीम की स्पीड पता चल जाए तो डिस्टेंस निकल गया, डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते थे। तो बोट की स्पीड मतलब संदीप की स्पीड कितनी है, बोट, संदीप, प्लेन, कुछ भी जो भी चल रहा है, तो कितनी है 12। लेकिन स्ट्रीम पे कितनी है 2.5, तो 12 में से 2.5 का कितना है 9.5, इट मीन्स कि 9.5 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाओ, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस है ना, तो टाइम भी, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर्स, टाइम भी आवर्स में, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, देखो मल्टीप्लाई मैंने आपको डेसिमल वाले सिखाए थे। 9.5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 9 दूनी 16 और 1 17, और 9 दूनी 18 और 1 19, 19 तो यहाँ पे आ गया। फिर 9.5 को 0.5 से भी कर दो, तो किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करो उसका आधा हो जाता है, तो 9.5 का आधा कितना होता है 4.75। आंसर कितना आ गया 23.75। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आंसर ए पार्ट। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, समझाने के लिए मैंने आपको डिटेल क्यों लिखता हूँ ये सारी, ताकि आप समझ पाओ। अभी तक आप बोर्ड एंड स्ट्रीम में हवा में घूम रहे थे, आपको समझ नहीं आती थी, लेकिन इस क्लासेस के बाद आपको बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर भी इजी लगेगा और आप दिमाग में क्वेश्चन बना पाओगे जैसे बाकी चैप्टर में बना रहे थे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि अप और डाउन का लॉजिक क्या होता है। इस क्वेश्चन को मैं अब एक बार डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ध्यान से देखने एक बार, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सीखो। संदीप चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, मुझे पता चल गया कि बोट की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि संदीप एज अ बोट काम कर रहा है। आपको पूछा गया हाउ मैनी डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको निकालना है। अगर वो 2.5 घंटे चले और स्पीड कितनी होगी, स्पीड पता हो तभी तो डिस्टेंस निकलेगा। और अप चलना, अप में स्पीड आपको देखनी है, लेकिन आपको बताया कि जो रिवर है, रिवर बिच हु जो भी लगता है वो 7 वाले के लगता है। रिवर कितनी स्पीड से चल रही है 2.5, इसका मतलब स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है कि अब आपको अप चलना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, अप वाली स्पीड लेनी है। तो अप की स्पीड कितनी होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 9.5। अब मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई 2 18 और 1 19, और ये 9.5 का 0.5 से आधा कितना हो गया 4, कितना हो गया 4.75, इसका मतलब 23.75 आंसर आ गया। बस आपको इतना लिखना था, ये चीज़ और ये चीज़, सीधा आंसर। अगर मैं पूछता कि मुझे बताओ, चलो ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, अगर वही बंदा अप की बजाय डाउन में चले, डाउन स्ट्रीम, तो मुझे कोई बता सकता है वो कितनी दूरी चलेगा 2.5 घंटे में। यहाँ पे अप की बजाय डाउन चला के मुझे बताना आंसर क्या आएगा, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो देखते हैं कितने बच्चों को क्लास समझ आ रही है। अगर आप पेड में क्लास देख रहे हो तो आपको मुझे चैट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके बताना है, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, संदीप स्पीड ऑफ करंट ऑफ द रिवर इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। करंट मतलब क्या होता है मैंने बताया था आपको, रिवर या आपकी स्ट्रीम की स्पीड। तो स्पीड ऑफ करंट ऑफ द रिवर इज़ 3 किलोमीटर पर आवर एंड अ सेलर कैन रो 7 किलोमीटर पर आवर। तो जो सेलर है वो 7 किलोमीटर स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में समझ रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ ये किसकी स्पीड है, ये आपकी सेलर की, जो भी आपका नॉब वगैरह चला रहा है, ठीक है, जो भी आपका शिप वगैरह को रन कर रहा है, तो हो गया वो सेलर। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू गो 20 किलोमीटर डाउन द रिवर एंड कम्स बैक अप द रिवर एट स्टार्टिंग प्लेस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस समझना आपको है, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो बोट एंड स्ट्रीम कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बस आपको इसमें अप और डाउन का ध्यान रखना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इतनी ही यूज़ होगा बस। अब देखो करंट की, आपको मैंने बोला कि करंट की स्पीड, इसका मतलब स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर। आपको पूछा टाइम, लेकिन टाइम कौन सा पूछा, देखो टाइम कौन सा पूछा, टोटल टाइम। आपको पूछा टोटल टाइम कितना लगेगा, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा विल ही टेक टू गो। अगर वो 20 किलोमीटर जाता है डाउन में और जब वापस आएगा तो 20 ही वापस आएगा,
तो कितना टाइम लगेगा। मैं बोलूँ जब बोट डाउन जा रहा है, जब बोट डाउन जा रहा है, क्या मुझे आप बता सकते हो कि उसकी टाइम क्या होगा। मैं बोलूँगा डाउन जा रहा है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस चल रहा है। देखो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। तो अगर मैं पहले डाउन की बात करूँ तो 20 किलोमीटर डाउन जा रहा है, तो डाउन में दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस। तो कितना है, 2 आवर्स यहाँ से आ गया, 2 घंटे जाने में लगे। आते टाइम भी 20 किलोमीटर चला होगा, क्यों, क्योंकि अगर 20 गया है तो वापिस आने में 20 किलोमीटर चला होगा। लेकिन इस पर स्पीड कौन सी होगी, इस पर स्पीड होगी अप वाली, इस बार अप। तो अप स्पीड क्या होती है, दोनों का सब्ट्रैक्ट। अप स्पीड किसको बोलते हो, जब बोट की स्पीड में से स्ट्रीम को माइनस करते हो, क्योंकि अगेंस्ट द स्ट्रीम आपको चलना है। तो कितना आएगा, 7 में 3 के तो 4, ये कितना आ गया, 5 आवर्स। तो मुझे बताओ कि टोटल कितना टाइम लगा। आप बोलोगे सर 2 घंटे जाने में लगे एंड 5 घंटे आने में लगे, एंड 7 विल बी द आंसर। ही विल टेक 7 आवर्स टू कंप्लीट टू एंड फ्रो जर्नी। एक बार वो डाउन और एक बार अप, ठीक है। और डाउन और अप का कॉन्सेप्ट ये नीचे कैसे आया, 10 और 4, ये आपको समझ होनी चाहिए। तो ये था बेसिक सा क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन को आप माइंड में बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। कैसे, मुझे पता था कि दोनों की स्पीड पता है, डाउन और अप मैं सीधा निकाल सकता हूँ। अगर 20 किलोमीटर गया तो मैं दिमाग में सोचूंगा कि डाउन और एक बार अप। डाउन में 20, दोनों की स्पीड कितनी बनेगी, एक बार डाउन की स्पीड क्या बनेगी, यहाँ से दोनों को मिला के वो डाउन कहलाती है 10। तो 20 किलोमीटर 10 की स्पीड से, तो 2 घंटे लगे। फिर वही 20 किलोमीटर दोनों की अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4, तो कितने घंटे लगे, 5। तो आंसर कितना आ गया, 7 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन माइंड में बन सकता था, लेकिन कंडीशन फिर सेम रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट को सीखो, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, उस पर प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बिना पेन लगाए आंसर आते हैं आपके लेवल में। बैंक एसोसिएट में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए जिसको आप बिना पेन लगाए आंसर दे सकते हो, बट कंडीशन प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे लर्निंग करो, देन ही कर पाओगे। अदरवाइज अगर बुकिश वाला पढ़ना, आपको बुक वाले पैटर्न, तो पढ़ते रहो, फिर आपको कौन मना कर रहा है, फिर तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा, बुक वाला ही, ठीक है। ओके गाइज, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल बेसिक है, आप चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हो क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, द वाटर ऑफ अ रिवर इज रनिंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर्स। इसका मतलब स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर्स। उसके बाद एक सेलर है, उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब बोट की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर्स। इन हाउ मैनी आवर्स विल ही रो 12 किलोमीटर विद द रिवर। विद द रिवर मतलब समझ रहे हो, डाउन। इसका मतलब डाउन स्पीड चलनी है आपको, और कितने टाइम में पता नहीं है, और डिस्टेंस कितना जाना है, 12। इसका मतलब अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको 12 किलोमीटर नीचे स्पीड कौन सी रखनी है, डाउन, डाउन स्पीड। तो ये कॉमन सेंस है, एक ही तो फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बस समझ आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की होनी चाहिए कि डाउन और अप में फ़र्क क्या क्या होता है और क्यों ऐसा लेना होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अप में 2 चीज़ें आएंगी, डाउन में भी 2 आएंगी। इसका मतलब 2 चीज़ें मिलके एक स्पीड बनती है, उसी को बोलता हूँ डाउन और अप। यहाँ पे 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, कितने टाइम में होगा, अगर वो कौन सी स्पीड से चले, विद द रिवर। विद द रिवर मतलब डाउन स्पीड चले। तो मुझे दोनों की पता था ये, इसकी डाउन स्पीड क्या होगी, तो डाउन में जो बंदे की स्पीड बोट की होती है उसमें पानी ऐड हो जाता है, डेट इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैं बोलूँगा कि 12 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर से चलोगे तो 2 घंटे लगेंगे। तो ये आंसर आ गया। क्या इस क्वेश्चन को पेन लगाने की जरूरत थी, इतनी बेसिक कैलकुलेशन थी। आप सीधा बोल सकते थे कि 12 किलोमीटर की दूरी 2 और 4 6 की स्पीड से चलनी है। कितना हो गया आंसर, 2 आवर्स। अगर मैं बोलता कि वो अप चलना है तो आप बोलते 12 की दूरी अप चलना है, तो 4 में से पानी निकाल दो, 2 बचा, तो 6 घंटे लगते। तो बस यही फ़र्क है, बस अप और डाउन समझ लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11। जेम्स चलता है 75 किलोमीटर डाउन द रिवर। डाउन द रिवर मतलब साथ साथ गया वो, ठीक है, पानी के साथ साथ, इन 3 आवर्स, कितने घंटे में, 3 घंटे में। एंड कम्स बैक अप टू द रिवर इन 5 आवर्स, और वापस आता है वो 5 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ जेम्स इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ रिवर इन किलोमीटर पर आवर्स।
आपको बताना है जेम्स की स्पीड और रिवर की स्पीड क्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन गाइज आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो बाय ऑप्शन में, इसको बाय ऑप्शन नहीं बताऊंगा। क्यों? पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, वो क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है। एक बंदा 75 किलोमीटर चलता है, कब कब? डाउन द रिवर, तो 3 घंटे में। कितने में? 3 घंटे में। और वही बंदा जब वापिस आता है उसको 5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब 75 जाने में और 75 आने में, जाने में और आने में। जाने में डाउन जा रहा है और आने में अप आ रहा है। तो इसमें अगर 3 घंटे लग रहे हैं तो यहाँ से आप अप और डाउन की स्पीड निकाल सकते हो, वही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना, आपको पता है कि अप और डाउन की स्पीड कितनी कितनी है, वो कितनी कितनी होगी। आप डायरेक्ट बाय ऑप्शन आंसर निकाल सकते हो। देखो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, देखो तो अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो ये 75 के एक बार डाउन में चला तो मैं क्या डाउन स्पीड निकाल सकता हूँ। इसका मतलब आपको डाउन स्पीड और अप स्पीड डायरेक्टली दी हुई है, क्योंकि स्पीड देने का मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आप 10 किलोमीटर चलते हो 2 घंटे में, तो क्या ये स्पीड हुई कि नहीं हुई? तो वो इनडायरेक्टली दी है। डाउन स्पीड कितनी है? 75 चल रहा है और डाउन स्पीड कितने घंटे ले रहा है? 3। इसका मतलब डाउन स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा, अप स्पीड कितनी है? 5 घंटे में चला, तो 5 का मतलब डिवाइड करो 5 से, कितना आ गया? 15 किलोमीटर पर आवर्स। ये कौन सी स्पीड है गाइस? ये डाउन है। ये कौन सी है? अप है। अब आपको पता है डाउन में भी 2 स्पीड है, अप में। अब डाउन और अप आपको गिवन हो, डाउन और अप आपको गिवन हो, तो आपको बोट की स्पीड निकालनी है, तो दोनों को प्लस करो। 40/2 मतलब 20, और स्ट्रीम निकालनी है तो डिफरेंस लो बटा 5 से 2 से करो तो आंसर कितना आ गया? 5। 20 और 5 आंसर आ गया। ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते थे। आपको पता है बोट की स्पीड हमेशा पानी से ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। 2 में आप अपने से गैस कर सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ पाए होंगे। इन क्वेश्चनों में क्या था, आपको डाउन, अप और डाउन की स्पीड दी थी, और मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट सिखाया था अप और डाउन दिया हो तो अप प्लस डाउन डिवाइड करो 2 से, ये बोर्ड की स्पीड होती है, और अप माइनस डाउन माइनस अप, क्योंकि अप डाउन स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी। 2 से डिवाइड करो, ये आपकी स्ट्रीम की स्पीड होगी। तो ये स्टार्टिंग की वीडियो देखना समझ आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अप डाउन देख के आपको वो बोट और स्ट्रीम की स्पीड पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, आपका जो पानी है वो रिवर चल रहा है कितनी स्पीड से? 2 की। एक सेलर है वो 4 की स्पीड से चल रहा है। इन हाउ मेनी आवर्स विल ही रो 12 किलोमीटर? ये पहले ही हो गया क्वेश्चन है ना, रिपीट हो गया। आगे देखो क्वेश्चन, एक बोट टेक्स, यहाँ पे कर लो कितना, टेक्स आवर्स टू सेल फ्रॉम प्लेस टू बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्पीड ऑफ द रिवर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चन आई थिंक हुआ रिपीट है। ये क्वेश्चन लिखा होगा क्या है, देखो ये था आपका 6 वाला, हाँ ये था ना, ये वाला क्वेश्चन था। तो ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको भी रहने दो, इसको रहने दो आप। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, स्पीड ऑफ करंट ऑफ द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर, और सेलर की स्पीड है 7 किलोमीटर स्टिल वाटर में। इसका तो ये बोट की है और ये स्ट्रीम की स्पीड है। फिर बोला कि हाउ मच टाइम टू 20 किलोमीटर, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके सारे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मोटर बोट वो आपकी 18.5 किलोमीटर पर आवर्स की चलती है इन स्टिल वाटर। इसका मतलब बोट की स्पीड कितनी है? 18.5 किलोमीटर पर आवर्स। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बोट एंड स्ट्रीम बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। इट ट्रेवल 60 किलोमीटर अप द रिवर इन 4 आवर्स। इसका मतलब अप स्पीड आपको दी हुई है। अप स्पीड कितनी दी है आपको? अप स्पीड आपको दी है 60 किलोमीटर चलती है 4 घंटों में। तो आप निकाल सकते हो डिस्टेंस, 4 घंटे चले तो स्पीड कितनी होगी? 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अप स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताओ करंट की स्पीड क्या होगी? तो ये क्वेश्चन तो आपको एक्सेल शीट में आना ही आना है। आपको पता है अप की स्पीड दी है, अप किसके बराबर होता है? बोट मानी स्ट्रीम। तो यहाँ से आपको बोट दी थी 18.5, मुझे बताओ स्ट्रीम क्या होगी कि 15 आ जाए, स्ट्रीम क्या रखूँगी 15 आ जाए। तो सीधा आंसर अपने हिसाब से निकाल के मुझे इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है गाइस, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। रिपीट मैं क्यों करता हूँ, कुछ बच्चे मेरी तरह नालायक होते हैं, वो इसको ईजिली समझ सकते हैं, और कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो तो डायरेक्ट इसको कर ही सकते हैं। ठीक है, जो मेरी तरह बच्चे हैं मैं उनके लिए समझाता हूँ दूसरी बार। आपको मैंने बोला था ये कॉन्सेप्ट बार बार आएगा। आपको अप स्पीड दे के और दोनों में एक स्पीड दे के, जब बोट और स्ट्रीम में से
एक पूछ लेगा। जहाँ डाउन स्पीड देखे आपको बोट प्लस स्ट्रीम होता है, इसमें से 2 स्पीड देके एक पूछ लेगा। और कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको मैंने बोला था अप और डाउन समझ आई तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपके। आपने देखा कि 18.5 बोट की स्पीड थी और अप स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर 4 घंटों में। तो आपको पता है स्पीड को इनडायरेक्टली दिया हुआ है डिस्टेंस बाय टाइम के हिसाब से। तो डिस्टेंस कितना है 60, टाइम कितना है 4, कितना आया 15 किलोमीटर पर आवर। तो अप होती क्या है बोट मानी स्ट्रीम। तो बोट कितनी दे रखी है 18.5 और स्ट्रीम क्या होगी कि आंसर 15 आ जाए। तो बताओ स्ट्रीम क्या होगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। तो चलो एक क्वेश्चन गाइज ये कॉन्सेप्ट है, इसको करने के बाद हम क्लास ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको बोला था कि जब डिस्टेंस आपका सेम होगा तब आपको क्या करना है। तब क्या करना है आपको मैंने बताया था। अगर डिस्टेंस सेम होगा, अगर मान लो आपको टाइम का रेशो दिया वो है 1:2, तो स्पीड क्या होगा वो आपको पता है, इसका इन्वर्स हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाया है, आप पहली क्लास देखना, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी ऐसा क्यों होता है, इवन की एग्जांपल्स भी लिया था। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक स्विमर है वो क्या करता है ट्वाइस टाइम लेता है। कब? जब वो सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट चलता है एज इट टेक्स अलोंग द करंट। जितना वो करंट अलोंग द करंट चलता है मतलब पानी के साथ साथ चलता है और उसके अगेंस्ट चलता है, तो अगेंस्ट चलने में डबल टाइम लगता है। अगेंस्ट चलने में डबल टाइम लगता है। तो आप बोलो अगेंस्ट जो चलता है वो कौन सी स्पीड होती है, आप बोलोगे वो अप स्पीड होती है। और जो पानी के साथ चलता है वो कौन सी होती है, वो होती है डाउन स्पीड। और डाउन में एक चीज़ दिखनी चाहिए B+S और अप में दिखनी चाहिए B-S, ये चीज़ होनी चाहिए। अब अप का टाइम कितना है, अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप बोलोगे डबल लगता है किससे, डाउन से। तो डबल हो गया। मानने को आप 10 और इसको 5 मान लो, इसको 100 और इसको 50 मान लो, डबल रखना आपको आपका। तो मैं आपको बोलूँ भाई मुझे स्पीड बताओ क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इसका इन्वर्स कर दो वही स्पीड होगी। यही होता है क्योंकि दूरी सेम थी। अब भाई एक बार अगर बंदा गया डाउन गया तो अप आया तो वही स्पीड चल के आएगा ना, तभी तो पता चला कि पहली बार से अब टाइम डबल लगा। तो इसका मतलब दोनों बार दूरी सेम थी, तो इसलिए मैंने स्पीड निकाली। यहाँ से अगर आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता है ये कौन सी स्पीड है, अप। अप स्पीड कितनी है B-S, कितना है वो 1 की स्पीड है। डाउन स्पीड कितनी है B+S, वो कितनी है 2। क्या यहाँ से आप बोर्ड की स्पीड मुझे बता सकते हो? मैंने बोला था बोर्ड निकालना, दोनों को ऐड करो तो डिवाइड करो 2 से। तो बोर्ड की स्पीड निकालना है, ऐड करो 2 से, डिवाइड करो, आंसर आएगा 1.5। ये मैं अपने अकॉर्डिंग डाटा बना रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ स्ट्रीम की निकालो, आप बोलोगे कि आप डाउन में से अप माइनस करो और डिवाइड करो 2 से, दैट इज़ 0.5। मेरे हिसाब से स्ट्रीम की स्पीड बनी 0.5 और बोर्ड की बनी 1.5। लेकिन क्वेश्चन में आपको देखो इफ़ द रेट ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड कितनी है, करंट मीन्स की पानी की स्पीड स्ट्रीम की कितनी है 2। इसका मतलब आपकी जो 0.5 थी क्वेश्चन में वो कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो 0.5 को 2 किलोमीटर पर आवर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। इट मीन्स कि 4 का मल्टीपल है। तो आपको क्या निकालनी है, बोर्ड की स्पीड। तो बोर्ड की स्पीड कितनी है 1.5। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 मल्टीप्लाई 60 और 60 एक पॉइंट पीछे चले जो 6 आंसर आएगा। ऐसे कर लो 4 मल्टीप्लाई 4 और जब 4 को 0.5 से किया तो 2, कितना होगा 6। तो पॉइंटों वाला मेरा मल्टीप्लाई देखना, आप समझ जाओगे। ठीक है, आप भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो कितना आंसर आया 6 किलोमीटर पर आवर। ये तो था पहली बार समझाने के लिए। अप दी थी, डाउन दी थी, टाइम दिया था दोनों का, यहाँ से मैं स्पीड निकाली और इसको जब सीधे तरीके से लिखा तो यहाँ से मैंने आपको सिखाया था कि अप और डाउन दिया आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो। देखो जब अप स्पीड और डाउन दिया हो तो डायरेक्टली अगर आपको निकालना बोर्ड की स्पीड, तो मैंने बोला था अप प्लस डाउन बाय 2 कर देना। अगर स्ट्रीम निकालना है तो अप माइनस डाउन माइनस अप बाय 2, क्योंकि डाउन की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है। तो वही तो किया था मैंने। बोर्ड की स्पीड के लिए दोनों को प्लस करना है, अप प्लस डाउन की स्पीड 3/2 मतलब 1.5। स्ट्रीम की निकालनी है, डिफरेंस लेना है, 2 में से 1 किया तो 0.5। तो 0.5 की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट करके बताता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है ये क्वेश्चन। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, जब टाइम सेम हो तो आप क्वेश्चन कैसे बनाते हो।
अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे टाइम क्या है, डबल लग रहा है, 2:1। तो स्पीड की बात करूँ तो 1 तो होगा, ज़्यादा वाला हमेशा क्या होता है, डाउन, और कम वाला अप। अगर बोर्ड की बात करूँ तो दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 1.5। स्ट्रीम की बात करूँ, डिफरेंस करके करो 0.5। इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, आंसर हो गया क्वेश्चन में। इतने ही क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि 1.5 मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कैसे किया। आपको पता है अप और डाउन दिए हो तो हमेशा बोर्ड की स्पीड ऐसे निकलती। मैं स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताया था, कल की क्लास में बहुत अच्छे से और डिटेल में समझा के बताया था आपको। तो स्ट्रीम भी आप निकाल सकते हो इसी तरीके से, डिफरेंस करके 2 से डिवाइड। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आप समझ पाए होंगे। आप बैंक एसोसिएट के लिए बोर्ड एंड स्ट्रीम ख़त्म कर चुके हो, कोई भी क्वेश्चन करो आप इजीली जो बैंक एसोसिएट में आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप बैंक पीओ का देना चाहते हो तो एक इसके ऊपर मिसलेनियस क्लास आएगी, वो आपके पास बैंक बीए वाले को भी देखनी है और पीओ वाले को भी देखनी है। क्यों? क्योंकि वो क्लास बिल्कुल इसी के बेस पे सेम जो पढ़ा वही कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन कैसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कैसे माइंड में बना सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अगली क्लास के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप पूरी अच्छे तरीके से डिटेल में समझ पाए होंगे और बोर्ड एंड स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आपने कभी भी बोर्ड एंड स्ट्रीम कहीं भी पढ़ा होगा, इतनी बेसिक से आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। और मैं खुद जब इसको पढ़ा था मुझे खुद बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न हुई थी, क्योंकि किसी ने भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था। और इसको हम लोग अपने तरीके से एलैबोरेट करके हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से चीज़ें सिखाई जाएं, फिर उसी सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करें ये तब समझ पाओगे जब कॉन्सेप्ट की नॉलेज अच्छी है। तो गाइज़ आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। आपको कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी और अपना फीडबैक देना है। प्लस आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए दो, जो क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक जगह डाउन स्पीड के अकॉर्डिंग स्पीड पूछी, टाइम स्पीड पूछी थी, और एक क्वेश्चन और मैंने आपको आंसर पूछा था। दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। जो भी बच्चा पूरी वीडियो देखी होगी उसी बच्चे को पता होगा कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। तो वो आपको अपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिखना। अगर आप पेड कंटेंट में देख रहे हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके इसका आंसर बताना है, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो लाइक करें अगर क्लास अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक बच्चा इन लेक्चरों का बेनिफिट उठा सके। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।